राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल, जहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे लॉजिक को। लॉजिक एंड होम्योपैथी हमने पिछली वीडियो से स्टार्ट किया है, जहाँ पर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया है। मैंने बोला था यू कैन स्किप दैट वीडियो, अगर आप उस वीडियो को स्किप करके आए हैं तो भी चलेगा, और अगर देख के आए हैं तो भी अच्छा ही है। द कॉन्सेप्ट्स जस्ट बेसिक पॉइंट्स थे, कुछ कॉन्सेप्चुअल थी थिंग्स नहीं थी। यहाँ से अब लॉजिक का कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड करने का स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द टुडेज वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। लेट मी सेट द कैमरा फर्स्ट 1 मिनट। हाँ, ओके। सो लॉजिक, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट लॉजिक इज। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि लॉजिक क्या है, और लॉजिक वाली पूरी प्लेलिस्ट देखने के बाद आपको ये दो क्वेश्चंस का आंसर क्लियरली पता चल जाएगा कि व्हाट इज लॉजिक एंड हाउ होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन इंडक्टिव लॉजिक। सो लॉजिक जो वर्ड है उसका मतलब है द साइंस एंड आर्ट ऑफ रीजनिंग, यानी किसी भी चीज़ का रीज़न देने का, रीजनिंग करने की जो साइंस है और जो आर्ट है उसी को हम बोलते हैं मतलब लॉजिक। The word logic means the science and the art of reasoning. The Oxford's Advanced Learner's Dictionary defines logic as, Oxford Dictionary के according logic की definition क्या है? A way of thinking or explaining something whether right or wrong. किसी भी चीज़ के बारे में कैसे हम थिंक करते हैं, कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं। A way of thinking and explaining something whether it is right or wrong. किसी भी चीज़ को सोचना, उसे एक्सप्लेन करने की जो एबिलिटी है, वो समझना कि वो राइट है या फिर रॉन्ग है। सो इट इज़ एन एबिलिटी टू रीज़न करेक्टली, मतलब करेक्टली रीज़न करने की जो एबिलिटी है उसको हम बोलते हैं लॉजिक। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड डिस्टर्बेंसेस, 1 मिनट। सो it is an ability to reason correctly. It is a science of inference. It teaches how one judgment may be interfered from other judgment. यानी कि ये एक साइंस है इन्फरेंस का। इन्फरेंस मीन्स कि कोई ऐसा आइडिया या फिर कोई ऐसा कंक्लूजन जो आपने किसी भी चीज़ को, मतलब जब एविडेंस कलेक्ट किया हो, रीजनिंग किया हो, उसके बाद एक आप आइडिया फॉर्म करते हैं। इन्फरेंस इज बेसिकली दैट थिंग। वीडियो के एंड तक ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो इट इज़ अ साइंस ऑफ इन्फरेंस। इट टीचेस हाउ वन जजमेंट मे बी इन्फर फ्रॉम अदर जजमेंट, मतलब एक जजमेंट कैसे दूसरे जजमेंट से अलग है, मतलब एक आइडिया कैसे दूसरे आइडिया से अलग है, बेस्ड ऑन एविडेंस, बेस्ड ऑन रीजंस, वो सब चीज़ें लॉजिक में आती है। टू रीजन इज टू इन्फर, टू रीजन इज टू इन्फर, हैंस इट इज़ कॉल्ड द साइंस ऑफ रीजनिंग। और इसीलिए इसको, मतलब किसी भी चीज़ का रीज़न देना, रीज़न हम कब देते हैं, जब हमारे पास उस पॉइंट के रिलेटेड कोई आइडिया है, कोई एविडेंस है, तभी। तो रीज़न देना, किसी भी चीज़ के बारे में इन्फर करना, मतलब अपना ओपिनियन बेस्ड ऑन, अपना आइडिया बताना बेस्ड ऑन सम एविडेंसेस, बेस्ड ऑन सम रीजंस। सो टू रीजन इज टू इन्फर, हैंस इट इज कॉल्ड द साइंस ऑफ रीजनिंग। और इसीलिए लॉजिक को हम साइंस ऑफ रीजनिंग कहते हैं। लॉजिक एंड फिलोसॉफीज आर नॉट न्यू सब्जेक्ट्स टू द ह्यूमन माइंड। लॉजिक और फिलोसॉफी है वो हमारे ह्यूमन माइंड के लिए कोई न्यू सब्जेक्ट नहीं है। बेसिकली हम लॉजिक के बारे में बचपन से थोड़ा बहुत सुनते आते हैं, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते हैं। फिलोसॉफी तो आपको पता ही है। सो but in the olden days logic was used only for the purpose of argument and disputations. बट ओल्डन डेज में, पहले के ज़माने में लॉजिक को यूज़ किया जाता था सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्ग्यूमेंट के पर्पस के लिए और डिस्प्यूटेशन के पर्पस के लिए। Logic helps us to discover the truth from drawing conclusions from different premises. So logic हमें हेल्प करता है किसी भी ट्रूथ को डिस्कवर करने के लिए, उसके लिए कंक्लूजन्स निकालने के लिए, फ्रॉम डिफरेंट प्रीमाइसेस, डिफरेंट अजम्पशंस। अब प्रीमाइसेस इज, मतलब देखो इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि लॉजिक है वो हमें हेल्प करता है ट्रूथ को डिस्कवर करने के लिए। डिस्कवर करना मतलब ट्रूथ है,
डिस्कवर करना मीन्स आपने उसको डिस्कवर किया. इन्वेंट इज समथिंग विच इज नॉट एग्जिस्टिंग बट यू इन्वेंटेड, एंड डिस्कवरी इज समथिंग विच इज देयर बट due to some reasons it become latent or it is not acceptable. So you have to discover the truth. Logic help us to discover the truth from drawing conclusions. Different conclusions से कैसे आप उस truth के तरफ ट्रूथ को प्रूव करते हैं, डिस्कवर करते हैं वो. और डिफरेंट प्रीमाइजेस मीन्स अजम्पशंस, डिफरेंट ग्राउंड के बेस पर, डिफरेंट अजम्पशंस के बेस पर आप कैसे ट्रूथ को डिस्कवर कर पाते हैं, लॉजिक उसमें हेल्प करता है. अब प्रीमाइजेस मतलब अजम्पशन या ग्राउंड, लेकिन उसका मतलब क्या है? अ प्रीमाइज इज अ स्टेटमेंट और एन आइडिया. एक आइडिया है या फिर एक स्टेटमेंट है ऑन विच द रीजनिंग इज बेस्ड, जिस पे रीजनिंग बेस्ड है. रीजनिंग मतलब किसी भी चीज़ का रीज़न देने की एबिलिटी. सो स्टेटमेंट या आइडिया जिस पे रीजनिंग बेस्ड है ऑन इन्फरेंस इज अ कंक्लूजन रीच्ड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल फैक्ट्स. मतलब देखो, एक रीजनिंग किस पे बेस्ड है? एक स्टेटमेंट या फिर एक आइडिया पे, जिसे हम प्रीमाइज कहते हैं, यानी कि एक अजम्पशन पे, एक ग्राउंड पे बेस्ड है रीजनिंग. और इन्फरेंस जो है वो एक कंक्लूजन है, जो एक स्टेज है ऑलरेडी जहाँ पर हम कंक्लूजन के स्टेज पर पहुँच जाते हैं. वो स्टेज बेस्ड ऑन अवेलेबल फैक्ट्स, यानी अवेलेबल फैक्ट्स पे आप एक स्टेज पे पहुँच जाते हैं, उसको कहते हैं इन्फरेंस. आई होप यहाँ पर थोड़ा क्लियर हुआ होगा. अ प्रीमाइसेस और अ स्टेटमेंट और एन आइडिया is on which the reasoning is based, and on inference is a conclusion reached on the basis of available facts. Inference एक conclusion है जहाँ पर हम पहुँचते हैं on the basis of available facts. So there are two ways of investigating and discovering truth. दो रास्ते हैं, दो ways है जिसके through we can investigate, we can discover the truth. दो लॉजिक है जिसके थ्रू हम कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं. फर्स्ट इज डिडक्टिव लॉजिक, सेकंड इज इंडक्टिव लॉजिक. सो सबसे पहले पूरे वीडियो का रिवीजन सिर्फ एक फ्लो चार्ट के थ्रू. लॉजिक क्या है? रीजनिंग करने की एबिलिटी, इन्फरेंस करने की एबिलिटी, इसलिए हम लॉजिक को कहते हैं साइंस ऑफ रीजनिंग एंड साइंस ऑफ इन्फरेंस. इन्फरेंस एक आइडिया है, एक कंक्लूजन है दैट इज ड्रॉन फ्रॉम एविडेंस एंड रीजनिंग. इन्फरेंस है वो बेसिकली हम दो वे से इन्फरेंस तक पहुंच सकते हैं. पहला है इंडक्टिव लॉजिक एंड दूसरा है डिडक्टिव लॉजिक. यहाँ पर आपने लॉजिक का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक. मतलब दोनों को टर्न बाय टर्न हम लर्न करेंगे. सो तब तक के लिए टाटा बाय. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ. और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी. और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए. आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट. थैंक यू.